हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब इस वीडियो में जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है उसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स के जो होमोमॉर्फिज्म्स होते हैं ना, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उनका पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेते हुए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप इस टॉपिक का बिल्कुल मैं बोलता हूं ना कि इस टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आप समझ पाएं, ये मेरा मोटिव होगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा एफर्ट कैसा लगा आपके पास, कैसा लगा आपको, आपके पास मेरा एफर्ट पहुंच पाया या नहीं। चलिए, आइसोमॉर्फिज्म स्टार्ट करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर कोई एक बार आपसे पूछे तो कॉन्सेप्चुअली मैं आपको जस्ट एक बार बता दूं, फिर इसको आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लिखवा दूंगा। देखिए, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लीजिए, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो इसी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। अगर एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो जाए कि ये जो मैपिंग है ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक मैपिंग है एक ग्रुप से लेके दूसरे ग्रुप पे। तो ये जो मैपिंग है, एज मैपिंग, ये बाइजेक्टिव हो जाए। अब मैं बोलूं ये बाइजेक्टिव हो जाए, तो बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 प्लस ऑन टू। तो मतलब ये मैपिंग जो है 1 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए। ठीक है, मतलब बाइजेक्टिव हो जाए। तो ऐसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो एक लाइन का डिफिनीशन है, इसको मैं लिख दूं, फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, क्या डिफिनीशन होगा। लेट लेट प्रॉपर मैं लिख देता हूं, लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स, बी टू ग्रुप्स। मैंने दो ग्रुप्स लिए। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हटा रहा हूँ ना, जैसे अब मैं जी ओ लिखता था, जी डैश ओ डैश, तो अंडरस्टूड है कि ये ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। जी डैश भी एक ग्रुप है, तो वहाँ पे कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलिए, सो जी एंड जी डैश भी टू ग्रुप्स। अब मैपिंग, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक मैपिंग है, ठीक है ना। तो अ मैपिंग एफ फ्रॉम G to Z dash is said to be an isomorphism, and isomorphism if, कब बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म, नंबर वन, सबसे पहले क्या हो जाए, ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो। तो उसका कंडीशन क्या था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का याद करिए, एफ ऑफ ए ओ बी ना, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ डैश एफ ऑफ बी, यही था ना फ्रेंड्स। तो चलिए, ये हो गया, इसको थोड़ा सा और मैं प्रॉपर लिख देता हूं। दिस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, पहला कंडीशन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाला हो गया। और सेकेंड कंडीशन है कि एज मैपिंग ये बाइजेक्टिव हो जाए। तो एज मैपिंग ये बाइजेक्टिव हो जाए, दैट मीन्स एफ इज बाइजेक्टिव ना, एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब, दैट इज, बाइजेक्टिव मतलब 1 1, 1 1 को भी दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव, एंड ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। तो इसके दो नाम हैं, 1 1 की का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव मैपिंग, याद करिए, ठीक है ना, या इंजेक्शन बोलते हैं आप ना, इंजेक्टिव। और ऑन टू को आप क्या बोलते थे, सर्जेक्टिव। क्लियर हुआ कि नहीं,
ठीक है, तो सिंपल सा डिफिनीशन था कि आइसोमॉर्फिज्म कुछ होता नहीं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे एक मैपिंग जो कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो जाए, ये कंडीशन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की है, और साथ में क्या हो जाए, बाइजेक्टिव। तो इसी को, ये जो दो कंडीशंस है ना, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं और सीधे सीधे लिख सकते थे क्या कि एक लाइन में इस पूरे डिफिनीशन जो मैंने लिखा ना, इस डिफिनीशन को एक लाइन में लिख सकते हैं कि अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F from G to G dash is called an isomorphism. If F is bisective. ठीक है ना, ये आपका डिफिनीशन एक लाइन में हो सकता है, मतलब ये पूरा जो डिफिनीशन आपने लिखा इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये होगा कि अगर एग्जाम में पूछता है कि डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, तो फिर आप ये पूरा ऊपर वाला पहला डिफिनीशन आप लिखें, ये थोड़ा प्रॉपर है। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे ना ओरली या इंटरव्यू में कभी पूछा जाए, तो फिर आप सीधे ये वाला डिफिनीशन आप बोलेंगे, तब भी गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो ये था तो डिफिनीशन ना। अब आते हैं, यहां से एक नोट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है नोट। ठीक, अगर दो ग्रुप्स दिए हुए हैं, 2 ग्रुप्स आर गिवन, एंड आपको एक ऐसी मैपिंग मिले जो कि आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, तो उस केस में इन दोनों ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? ये दोनों ग्रुप्स क्या हैं? एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो वही मैं लिखना चाहता हूं, इफ G and G dash be two groups, ठीक है ना, such that there exists an isomorphism F from G to G dash, then we say that G and G dash are isomorphic, ठीक है ना, and write as G is isomorphic to G dash। ठीक है ना, ये समझिएगा, ये डिफिनीशन पार्ट पे आते हैं, इस डिफिनीशन पे आते हैं। अगर दो ग्रुप्स दिया है, आपको कैसे पूछते हैं, जैसे कभी इंटरव्यू वगैरह दें कि 2 ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक कब बोलेंगे, तो ये दो अगर ग्रुप्स है जी और जी डैश, तो इनको मैं आइसोमॉर्फिक बोलूंगा अगर मुझे केवल एक आइसोमॉर्फिज्म मिले। डिफिनीशन को बड़ा केयरफुली पढ़ें, केवल एक आइसोमॉर्फिज्म मतलब एक मैपिंग मिल जाए इस ग्रुप जी से लेके जी डैश पे, विच इज एन आइसोमॉर्फिज्म, दैट मीन्स विच इज अ होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव मैपिंग। उस केस में हम बोलते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स जो है आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे के, और लिखते कैसे हैं, G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, नोटेशन ये होता है। ठीक है ना, तो आइसोमॉर्फिक का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स ना, या आइसोमॉर्फिज्म का, ये बड़ा पावरफुल टूल है। ये क्या बोलता है, जैसे हम बोलते हैं ना रियल लाइफ में, अगर आपको मैं बोलूं रियल लाइफ से आप लिंक करें, तो रियल लाइफ में आप बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे दो लोग फ्रेंडशिप की अगर बात बोलूं, तो 2 पर्सन्स के बीच में फ्रेंडशिप तभी होती है ना जब उनकी थिंकिंग मिलती है। हम ये बोलते हैं ना कि जैसे अगर एक मतलब अच्छा इंसान है, पढ़ने वाला है, आपको अगर मैं बोलूं एक अच्छा स्टूडेंट है, अगर आप उसके फ्रेंडशिप में हैं, तो 3rd पर्सन जो है ना वो यही सोचेगा कि आप भी पढ़ने में अच्छे होंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रियल लाइफ का जो एप्लीकेशन मैं बोल रहा था कि जैसे दो पर्सन अगर एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो जनरली हम यही बोलते हैं कि अगर एक अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होगा, अगर एक बुरा है उसमें बहुत,
तो वो प्रेडिक्शन है कि दूसरा भी बुरा होगा। उसी तरीके से जब टू ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं ना, तो जानते हैं क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। क्या? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो पे जाऊंगा इसमें। यही मेन तो कॉन्सेप्ट तो यही है। हम नीट गेट जैम के क्वेश्चन इसी को लेके करते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एमसीक्यूज में। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज मतलब कुछ की मैं बताऊं, जैसे कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जिसको मैं लिखूंगा अगले वीडियो में, कि अगर एक ग्रुप साइक्लिक है ना तो दूसरा भी साइक्लिक होगा। अगर एक ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो दूसरा ग्रुप भी इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा। एक अगर फाइनाइट है तो दूसरा भी फाइनाइट होगा। दैट मीन्स अगर आप कोई एक ग्रुप दे दिया इनफाइनाइट ऑर्डर का, जैसे Z+ दे दिया, और एक ग्रुप दे दिया फाइनाइट ऑर्डर का, और आपसे पूछेगा कि क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, आप सीधे बोलेंगे कि कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी शेयर नहीं करते। एक इनफाइनाइट है, दूसरा फाइनाइट है, ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अगर आइसोमॉर्फिक हैं तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं इंटरेस्टेड हूं डेफिनेशन पार्ट पे। क्लियर? चलिए, अब यहां पे मैंने देखा था कुछ एमसीक्यूज कुछ एग्जाम्स के ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के टाइप्स की बात करते थे। टाइप्स मतलब देखिए यहां पे जो मैं बोलना चाहता हूं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है एज मैपिंग, ठीक है ना। ये जैसे बाइजेक्टिव होगा तब तो आइसोमॉर्फिज्म, अगर केवल 1-1 हो, ऑन-टू ना हो, ठीक है, ये केवल ऑन-टू हो 1-1 ना हो, तो उस केस में उस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, ये मेरा इंटरेस्ट है इस वीडियो का। तो मैं लिख दूं, टाइप्स लिख देता हूं, कोई बात नहीं है। टाइप्स ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, group homomorphism based on nature of f। मतलब जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है ना, उसके नेचर पे बेस्ड जो है कुछ टाइप्स है या कुछ नेम्स है, उसको मैं आता हूं 1 by 1। ठीक है, सो क्या है वही मैं लिखने चाहता हूं। नंबर वन, a group homomorphism, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं GM ना, GH मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F from G to G dash, ठीक है ना, is called a क्या, मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, is called a monomorphism if it is 1-1, क्या 1-1 only। क्या है, इस डिफिनेशन को या नेम को बड़ा प्रॉपरली समझिएगा। पहली चीज की ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और एज मैपिंग ये केवल और केवल 1-1 हो, ऑन-टू न हो। अगर 1-1 के साथ साथ ऑन-टू हो जाएगा तब तो क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन केवल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड एज मैपिंग ओनली 1-1, उस केस में क्या बोलते हैं, याद रखिए, क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। क्लियर? अब चलिए सेकेंड जो डेफिनेशन है उस पे मैं आता हूं। सेकेंड पार्ट, अगर केवल ऑन-टू हो जाए, 1-1 ना हो, तो उस केस में क्या बोलते हैं। सो अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, शॉर्ट में लिख रहा हूं GH मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F from G to G dash is called an एपीमॉर्फिज्म। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये यही मैंने देखा था एक पेपर में, MCQ में आया था, ठीक है ना, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मे बी वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रहा हो या कुछ, मैं बहुत पहले देखा था। सो इज एन एपीमॉर्फिज्म इफ इट इज ऑन टू ओनली ना, ऑन टू ओनली मतलब ये 1-1 नहीं है, ऑन टू है केवल, और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है साथ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फिज्म। याद रखिएगा फ्रेंड्स,
एपीमॉर्फिज्म। क्लियर? ठीक, तीसरा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, सॉरी थर्ड पार्ट पे। ठीक, यहां पे देखिए जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया था हमने, तो दो ग्रुप्स अलग अलग लिए ना। अगर कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोमॉर्फिज्म। तो क्या मैं बोल रहा हूं? नेक्स्ट जो इसका टाइप है या मतलब डेफिनेशन जो भी बोलिए। सो अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एफ फ्रॉम जी टू जी। याद रखिए फ्रेंड्स, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सो अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म G to G is called an endomorphism. क्या? इंडोमॉर्फिज्म। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो क्या बोलते हैं? इंडोमॉर्फिज्म। ठीक, अब आते हैं इंडोमॉर्फिज्म, यहां तक समझ में आ गया। फोर्थ एक और टाइप है, उसको मैं लिख देता हूं फोर्थ। ऑटोमॉर्फिज्म बड़ा यूज होता है, जैम में क्वेश्चन आते हैं, नेट में क्वेश्चन आते हैं ऑटोमॉर्फिज्म पे। तो फोर्थ पार्ट क्या है? अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F from Z to Z is called an automorphism. क्या? An automorphism if it is an isomorphism. If it is an isomorphism, मतलब क्या हुआ समझिएगा। या एक लाइन में लिख सकता था एन आइसोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी टू जी इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो क्या हुआ, ये जो डिफिनीशन मैंने किया था ना आइसोमॉर्फिज्म का, मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए और एज मैपिंग बाइजेक्टिव भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन सेट में दोनों ग्रुप सेम होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। ये याद रखिएगा। तो ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल नाम दे देते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। समझा पाया? तो ये 3 डिफिनीशंस है, जिनको टाइप्स पे भी कभी कभी छोटे एग्जाम्स जो होते हैं ना, जैसे इंट्रेंस अगर आप लेते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम्स में या फिर जो जॉब्स वगैरह के लिए होते हैं लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो वहां पे ये भी पूछ देते हैं। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर एक आध एग्जाम्पल्स भी कर दीजिए। तो देखिए, मैं प्रॉपर एग्जाम्पल तो नेक्स्ट वीडियो में लूंगा जहां पे प्रूव करूंगा कि आइसोमॉर्फिज्म है, बट इनके जो एग्जाम्पल्स हैं मैं लिखते जाता हूं ताकि ये आपको समझ में आए। तो देखिए एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो एग्जाम्पल जो है इसका सबसे पहला क्या? मोनोमॉर्फिज्म ना, मोनोमॉर्फिज्म। तो मोनोमॉर्फिज्म क्या होगा? इसका एक एग्जाम्पल बहुत आसान मैं ले रहा हूं। इसको कौन सा कलर से लूं? चलिए इसी से कर दो, ग्रीन से करता हूं। एफ फ्रॉम, ठीक है ना, एफ फ्रॉम जेड प्लस, ये एफ है, एफ फ्रॉम जेड प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन टू सेम दिस। ठीक है ना, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये ऑटोमॉर्फिज्म पे भी काम कर जाएगा। एनीवेज, मैंने मैपिंग डिफाइन किया, ऑटोमॉर्फिज्म पे नहीं, ये इंडोमॉर्फिज्म, क्योंकि सेम ग्रुप पे सेम ग्रुप, इसलिए एक ही एग्जांपल से दो काम हो जाएंगे। ये लिया मैंने, दिस सच दैट, एक मैपिंग में डिफाइन कर रहा हूं इस ग्रुप से लेके इसी ग्रुप पे, सच दैट f ऑफ n दिस इज इक्वल टू 2n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ध्यान दीजिए ये है क्या? एज मैपिंग अगर थोड़ा सा आप वेरीफाई करें दिस, ये देखिए पहली चीज, दिस इज अ मोनोमॉर्फिज्म, इज एन मोनोमॉर्फिज्म। कैसे? ध्यान दीजिए, ये मोनोमॉर्फिज्म का एग्जांपल हो गया। तो ये केवल 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। कैसे? इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहाँ पे भी सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे भी सेट ऑफ इंटीजर्स। कुछ नंबर्स लीजिए, जैसे बहुत सारे आते हैं ना, तो -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये मैपिंग बहुत सारे होंगे ना, ये डॉट डॉट कर दीजिए, ये इनफाइनाइट सेट होता है। बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। कैसे? ध्यान दीजिए,
अगर -1 लेंगे, मैपिंग के डिफिनेशन से इसके 2 टाइम्स, मतलब -1 जो है -2 पे मैप करेगा। उसी तरीके से 0 तो ठीक है, 0 पे मैप करेगा। 1 किस पे मैप करेगा? 1 2 पे मैप करेगा। 2 किस पे मैप करेगा? 4 पे मैप करेगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ के अलग अलग एलिमेंट्स की, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। ये 1 1 हो गया, लेकिन ऑन2 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 हुआ, ये -1 यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। उस तरह से मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे छूटेंगे क्या क्या, ये -1 छूट जाएगा, ठीक है ना, फिर उस तरीके से -3 छूट जाएगा, एंड 1 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, ये नंबर छूट जाएंगे। मतलब इनका कोई ना कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा दैट मीन्स ये ऑन2 नहीं होते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैपिंग मैंने लिया, मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये इजिली वेरीफाई कर सकते हैं, बट ये 1 1 तो है लेकिन ऑन2 नहीं है, दैट मीन्स ये मोनोमॉर्फिज्म हो गया। एपीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल बड़ा आसान है, मैं इसको आगे करता भी, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एपीमॉर्फिज्म का। वो क्या है, ध्यान दीजिए, एपीमॉर्फिज्म ना, तो एपीमॉर्फिज्म का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चल जाओ, चलिए एक एग्जांपल एपीमॉर्फिज्म का। एपीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या होगा, मैं डोमेन सेट में z+ ही लेता हूं, ठीक, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, और यहां पे मैंने ले लिया मेरा फेवरेट ग्रुप स्ट्रक्चर Z4। मैं बार बार इसी एग्जांपल को लेता हूं ना, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बोलिए वहां पे। अब मैं डिफाइन कैसे करता हूं, ध्यान दीजिएगा, सच दैट यहां पे मैं कोई भी इंटीजर लूंगा ना, वो मैप किस पे होगा, n बार। याद करिए n बार क्या होता था, Z4 है ना, तो n बार मतलब क्या हुआ कि आप जो नंबर ले रहे हैं उसको मॉडुलो 4 कैलकुलेशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 4 लूं, ठीक है ना, तो 4 की इमेज क्या होगी, 4 बार। देखिए जो नंबर लूंगा यहाँ पे इंटीजर, उसका बार लगा देना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 ना, और 0 देखिए इसका मेंबर है। उसी तरीके से अगर आप 8 ले लिए, ठीक, तो 8 का इमेज क्या होगा, 8 बार, 8 बार यहाँ पे मतलब मॉडुलो 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगेन क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, बस इसी से आप समझ जाएंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। मैं यही कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, मैं बस एक लेके बता दिया। 4 है, 8 है, बहुत सारे इंटीजर्स इनफाइनाइट होंगे, और Z4 में केवल 1 0 1 2 और 3 इतने ही होते हैं। तो मैं देख क्या रहा हूँ कि 4 भी है, वो भी 0 पे मैप कर रहा है, 8 है, वो भी 0 पे मैप करेगा। इस तरह से इनफाइनाइट जो 4 के मल्टीपल्स है सब 0 पे जाएंगे, इंक्लूडिंग 0। उसी तरीके से 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, वो सब किस पे मैप होंगे, इस 1 पे। समझ में आया कि नहीं? 6 ले लीजिए, वो 2 पे मैप होगा। समझ में आ रहा है? 7 ले लीजिए, वो 3 पे मैप होगा। तो हो क्या रहा है, ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन किया, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। ये ऑन2 भी है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग 2 एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए, 4 और 8, उनकी इमेज एक ही है, ठीक है। सो क्या हो गया, दिस इज एन एपीमॉर्फिज्म। ठीक, होमवर्क क्या होगा आपका, इसको आप वेरीफाई करेंगे कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक, अब आते हैं इंडोमॉर्फिज्म का एग्जांपल ये पहला जानबूझ के लिया था, Z+2 Z+, सच दैट ये इंडोमॉर्फिज्म में काम कर जाएगा। आते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, इसका एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूं, तो ऑटोमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वही मैं लेता हूं ताकि आप याद कर पाए। F फ्रॉम Z+ सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में से सेम ग्रुप पे, ठीक है ना, सच दैट मैं कोई भी इंटीजर लूं वो उसी पे मैप कर जाए ना, फॉर एवरी n, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। क्या
ऑटोमॉर्फिज्म। उसी तरीके से आप अगर इसी मैपिंग को ये भी डिफाइन करेंगे ना, एफ ऑफ एन इजकल टू माइनस एन, यही ये भी क्या हो जाएगा, एक आइसोमॉर्फिज्म होगा, जेड टू जेड, मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव। तो जेड टू जेड यही केवल दो ऑटोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल होते हैं और इसके अलावा कोई और नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यही मैं नोट करके लिख लीजिए कि ऑन जेड, या ऐसे में बोलूं जेड टू जेड, ओनली टू ऑटोमॉर्फिज्म्स आर पॉसिबल। एक तो ये होगा ऑटोमॉर्फिज्म मतलब मैपिंग ना, एक तो ये हुआ कि एफ ऑफ एन इजकल टू एन और एफ ऑफ एन इजकल टू माइनस एन, बस यही दो पॉसिबल है, ठीक। तो यहां से मैंने कुछ आपको जस्ट आइसोमॉर्फिज्म्स के टाइप्स मैंने जो डिस्कस किए वहां पे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स दिए। मैंने प्रॉपर तरीके से प्रूफ नहीं किया कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 है, ऑन 2 है, ये आपको होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है ना, आप इसको दिखाएंगे। हाँ, प्रॉपर एग्जांपल जरूर मैं लूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का, जैसे ये हुआ, इन्हीं में से किसी को मैं प्रूव कर दूंगा कि ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल्स अब आइसोमॉर्फिज्म या ऑटोमॉर्फिज्म पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली इस वीडियो का जो मेरा मेन मोटिव था डेफिनेशन पार्ट पे फोकस करना, आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करते रहे फ्रेंड्स, और स्पेशली उन फ्रेंड्स से मेरा रिक्वेस्ट है जो चैनल को बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस जितना डिटेल में मैं जितनी क्वालिटी वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी शायद किसी और चैनल पे आपको ना मिले। मैं ये मेरा घमंड नहीं है, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, जो एफोर्ट देता हूँ आप फर्क पाते होंगे, ठीक है ना। तो इतना डिटेल, इतना कॉन्सेप्चुअल वीडियोस नहीं मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, उसमें आप सहयोग करें। मेरे दो चैनल्स हैं, रिविया क्लासेस, और इस चैनल पे जो देख रहे हैं ये सबसे पुराना मेरा चैनल है, रिविया क्लासेस हायर मैथ्स। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें, साथ में बने रहें और सीखते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है अभी मैं बता दूं। नेक्स्ट वीडियो में आइसोमॉर्फिज्म पे एक एग्जाम्पल, जैसे जो एग्जाम में आते हैं होम एग्जाम्स में, उस तरह का एक एग्जाम्पल लेके मैं पूरा प्रूव करूंगा कि वो जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, मतलब डिफाइन किया है, वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और 1 और ऑन 2 है। प्रॉपर एक एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर कोशिश करूंगा इस तरह से एक आध एग्जाम्पल, ये भी जो मैंने किया वो भी कर दूं, ठीक है। चलिए, होपफुली मेरा एफोर्ट जो है इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है बहुत बढ़िया बात, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।